गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है और क्या एनर्जीज आ रही है। ये जो एनर्जीज है आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज है और क्या हो रहा है जो उनकी ऐसी एनर्जीज आ रही है, आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है। डिफाइन करना होगा इस कार्ड्स को, उनकी तरफ से जो एनर्जीज आई है, क्योंकि पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज आई, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपका। एनर्जीज क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को देखेंगे। राशियाँ मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट एनर्जीज तो यहाँ पर मेरे को आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि कुछ डिस्टर्बेंस है आप लोगों के बीच में, कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को जो एक और एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि आपकी एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप स्ट्रेस में हो, आप बहुत ज़्यादा तनाव में हो, परेशान हो रहे हो। मतलब एनर्जीज यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ रही है, वन सिंगल कार्ड, लेकिन एनर्जीज दोनों की ही आ रही है। आपकी भी आ रही है और आपके पर्सन की भी आ रही है, दोनों की, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है। लेकिन आई थिंक अपनी पर्सन, आपकी जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और कहीं ना कहीं दोनों की ही, मतलब दोनों की ही दिल में जो है वो, मुझे यहाँ पर फीलिंग्स जो है वो ऐसी दिखाई दे रही है। मतलब अकेलापन, परेशानी। आपके पर्सन की जो एनर्जीज है इसके अकॉर्डिंग वो दिल ही दिल में रो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मन ही मन में रो रहे हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना वो खुश नहीं है। जो ये एनर्जीज आ रही है इसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे आपके पर्सन की जो फीलिंग्स दिख रही है वो अंदर ही अंदर रोने की, अंदर ही अंदर परेशान होने की, अंदर ही अंदर घुटने की, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो एनर्जीज़ है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों की दिखाई दे रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं आप लोग के बीच में जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो दिखा रहा है, लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को छुपाना, चुप रहना और मन ही मन दुखी होना, मन ही मन कई बार रोना, परेशान होना और मन करना बात करने का, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो वाइब्स आपकी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग दोनों ही, अगर मैं देखूं तो दोनों की ही सिचुएशन ऐसी हो रही है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। अब आप मेरी बात सुन रहे हो तो आई थिंक आप अपनी एनर्जीज़ को तो बता सकते हो कि हाँ, क्या आपकी भी ऐसी हालत हो रही है कि अंदर ही अंदर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, तनाव हो रहा है, लेकिन आपको अपने पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में नहीं पता। तो आप अपनी एनर्जी से आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपकी एनर्जीज़ ऐसी है तो कहीं ना कहीं उनकी भी एनर्जीज़ ऐसी ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तनाव में दिख रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थका हुआ महसूस करना, परेशान होना, बात नहीं कर पाने की वजह से बार बार एक ही बात के बारे में सोचना, पूरा मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंड जो है ना आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पूरा दिमाग जो है ना वो आपकी तरफ इन्होंने लगा दिया है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि शायद आप पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी, आपके पास्ट में कुछ आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा, या फिर आप पास्ट में कहीं घूमने गए होगे, या फिर आपने पास्ट में कुछ अकेले टाइम स्पेंड किया होगा। कुछ तो ऐसा था जिसको बारे में सोच कर फेस पर स्माइल भी आती है, उन अच्छी यादों के बारे में सोचते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही आ रही है कि अकेले हैं और अकेले होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है देखकर कि वो इस समय, इस टाइम पर स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो है वो छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय आपका रिलेशन भी आई थिंक बहुत ज़्यादा स्लो हो गया होगा, क्योंकि एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर आ रही है कि स्लोइंग डाउन एनर्जीज आ रही है। और आप यहाँ पर देख रहे होगे कि बिल्कुल, मतलब लाइक कछुए की रफ्तार से रिश्ता चल रहा है, बिल्कुल स्लो। कभी एक मैसेज उनका आ गया तो आ गया, नहीं तो पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना लिया। आपका मैसेज गया तो भी वहाँ से रिप्लाई, नो आंसर। मतलब ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों की, दोनों की ही हाल जो है वो ऐसा हो रहा है। रीज़न यहाँ पर ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। रीज़न जो है वो आपसी गलतफहमी या फिर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे यहाँ पर बहुत हद तक रीज़न दिख रहा है।
ठीक है। सो यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है स्लोइंग डाउन एनर्जीज़, तो काफ़ी हद तक परेशानी है, काफ़ी हद तक स्ट्रेस है। काम के प्रति भी मुझे दिख रहा है कि काम भी इनका कुछ, जो भी इनकी वर्क लाइफ है या कुछ उनका काम बिजनेस कुछ तो होगा, लाइक स्टडी कुछ भी होगा, लेकिन उस पर भी देखो फोकस नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इस समय पर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि बहुत ज़्यादा अकेला हो जाना या बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हो जाना या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, ये सारी चीज़ें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी हद तक मतलब दुखी दिख रहे हैं, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। कई बार मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कोशिश की है आपसे बात करने की, आपका जो कोई मैसेज गया या फिर आपका कोई क्वेश्चन था, जो भी आपने कुछ पूछा था उसका आंसर भी देना चाहते थे ये, लेकिन फिर भी इन्होंने खुद को रोका है। अभी खुद को क्यों रोक रहे हैं? मतलब अगर ये आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो खुद को रोक रहे हैं, तो क्यों रोक रहे हैं? चलिए इसकी वजह देख लेते हैं कि इस क्या रोकने की वजह हो सकती है। तो पास्ट को देखो, बाबा मेरे पास पास्ट का कार्ड आ रहा है, तो पास्ट तो मतलब कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल में ये जो बार बार आपको मैसेज करने के बारे में सोचते हैं, फिर मैसेज करके डिलीट कर देना, या फिर या फिर कई बार हो सकता है कि आपको कोई अनजान नंबर से कॉल या कोई मैसेज आपकी तरफ आया होगा, या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल से आपके बारे में पूछना, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर अपने आप को ये रोक लेते हैं क्योंकि पास्ट की वजह से ही ऐसी चीज़ें आ रही हैं। आई थिंक पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में कुछ अच्छी भी चीज़ें थी, लेकिन कुछ पास्ट की कुछ ऐसी भी बातें हैं जो शायद मतलब झगड़ा या कुछ आर्ग्यू या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर देना, कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे पास्ट की दिखाई दे रही हैं। ये सारी सिचुएशन भी मुझे पास्ट की नज़र आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में अटकी पड़ी हैं, स्टक पड़ी हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है। दूसरा, ये जो कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं गुस्से को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ऐसे एनर्जीज आ रही है जैसे कि गुस्सा है, किसी बात को लेकर गुस्सा, किसी बात को लेकर नाराज़गी, कुछ तो ऐसा हुआ है जो दोनों तरफ से मतलब कहीं ना कहीं अब ये जो गुस्सा है ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है आप दोनों की, या फिर ये गुस्सा जो दिखाई दे रहा है वो कुछ किसी और के ऊपर भी हो सकता है जो शायद आपको मिलने की जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर गुस्सा की एनर्जीज तो आ रही है। अब आप देख सकते हो कि जनरल रीडिंग है तो आप समझ सकते हो कि अगर आपका पार्टनर गुस्सा है तो ये भी रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि जो वो अपने आप को रोक लेते हैं, बात नहीं करते हैं, तो ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिखाई दे रहा है आपका, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप रह रहे हो। मतलब एनर्जीज़ हर किसी की तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस की आ रही है कि काफ़ी दूरी पर आपका दोनों का रिलेशन है, काफ़ी दूरियों पर आप दोनों के बीच में होगी, टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो है, लेकिन इनकी फीलिंग्स में आपको लेकर मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फीलिंग्स में अभी भी मतलब वो आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सोचते भी हैं और कहीं ना कहीं कई बार डिसीजन भी लेते हैं। मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि आपका और इनका जो रिलेशन है उसमें मतलब एनर्जीज तो है कि मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन दिख रहा है, और ये भी समझ आ रहा है कि जैसे आप इस समय पर स्ट्रेस में हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डीपली इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं सोच वो भी रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है कि वो स्ट्रेस में ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, क्योंकि स्ट्रेस में रीज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमियाँ भी शायद आप लोगों की वजह से हो गई, आप दोनों के बीच में हो गई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी, जैसे कि मैं देख रही हूँ गुस्सा। अब ये गुस्सा किसी थर्ड पर्सन पर भी आ सकता है जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियाँ हो रही हैं, मिल नहीं पा रहे हो, आपस में बात नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि रिलेशन तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पास्ट में सही था। ऐसा तो नहीं था कि पास्ट में रिलेशन डिस्टर्ब हो, पास्ट में रिलेशन ठीक था आप लोगों का, लेकिन सडनली ही ऐसी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसा आ रहा है कि मिसवेव किया है इन्होंने, ऐसा दिख रहा है, मिसवेव किया, या फिर कुछ इस तरीके का रिएक्शन दिया है आपको जो मतलब आपको जिसमें लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो इस तरीके का वेव नहीं करना चाहिए। लाइक
ब्लॉक कर देना, अचानक से बात बंद कर देना, रूडली बिहेवियर करना, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एनर्जीज़ यहाँ पर शेयर द लव की आ रही है। आप शेयर करना चाहते हो अपनी फीलिंग्स इनके साथ, लेकिन शायद ये सुन नहीं रहे हैं आपकी बातों को, बात करना नहीं चाहते हैं आपसे, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की। एक तो फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे गुस्से की दिखाई दी, दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दी, और कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर कंट्रोलिंग भी दिख रही हैं, मतलब फैमिली का कोई कंट्रोल है, कुछ फैमिली का बहुत ज़्यादा इशू है, कास्ट इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी एक एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जो आपकी इस समय की जो एनर्जीज़ है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आगे के टाइम में, जिसमें आपका जो ड्रीम्स है या जो कोई डिसीज़न में जो बहुत बड़ा कोई डिसीज़न आपके पर्सन ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आकर आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं। देखो इनकी फीलिंग्स में है ये कि इनका फीलिंग्स आपके लिए है कि ये लविंग फीलिंग्स है एंड केयरिंग फीलिंग्स भी है। और पास्ट में आपने देखा भी होगा कि काफ़ी टाइम से आपका रिलेशन चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो सकते हो या फिर किसी साइट के थ्रू आप मिले हो, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग के बीच में एक अच्छा ट्रू रिलेशन में अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ही आती है, लाइक कंट्रोलिंग एनर्जी, फैमिली का इशू। क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि फैमिली जो है ना, फैमिली का इतना ज़्यादा इशू हो रहा है कि फैमिली आगे नहीं बढ़ने नहीं दे रही, फैमिली बात नहीं करने दे रही, फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी मंजिल नहीं पा रहे हो। रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है, अगेन एंड अगेन मैं बोलूँगी, कोई भी रिलेशन हो सकता है, डिफरेंट साइड मैरिड हो सकते हो, लव हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे और जो पर्सन है वो आपको दोबारा से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन पेशेंस रखना होगा। मैं बार बार यहाँ पर बोलूँगी कि पेशेंस, रीयूनियन की एनर्जीज़ है आपके रिलेशन में, अंदर से जो उनका मन है या अंदर से जो उनकी चाहत है, वो फीलिंग्स है आपको लेकर कि यस डेफिनेटली ये रियूनियन करना चाहते हैं। और बहुत से लोगों का इस टाइम पर रियूनियन हो भी सकता है, क्योंकि ये समय जो है ना वो रियूनियन का ही टाइम चल रहा है। मुझे लग रहा है कोई डिसीजन का टाइम लग रहा है, कोई रियूनियन आपका हो सकता है, कोई बड़ा सा फैसला ले सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा डिसीजन होने वाला हो जिससे कि हमेशा के लिए आपको लग रहा हो कि अब तो रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा। तो भी यहाँ पर कोई बिग डिसीजन लेकर आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हो सकती है, या फिर दोबारा से आपका रिलेशन स्टार्ट हो सकता है। सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेनी है, पेड सर्विस है, नंबर जो है वीडियो पर ही मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।